सुना दुआ। हालेलुया, तारीफ करते हुए सब जन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर सभा के लिए। प्रभु जी, हम यहाँ पर आए नहीं, तेरी आत्मा के द्वारा लाए गए हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की एक भेंट है खुदा जो आपको पसंद आती है। मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं आपको दे सकूं। मेरे प्यारे पिता, मैं एक शून्य हूँ, तू जिसके आगे लग गया और इसकी कीमत बढ़ गई। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं वो जीरो था, तू जिसके आगे लगा वो 100 गुना बढ़ गया। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका मेरे आगे लगने के लिए। मेरे खुदा, मेरे आगे, मेरी कलीसिया के आगे लगने का, मेरे वर्शिपर टीम के आगे लगने का, मेरे वॉलंटियर म्यूजिशियन के आगे लगने का खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदा खुदा, आपका धन्यवाद हो। हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप पहले से यहाँ पर विराजमान हैं, क्योंकि ये पुलपट पर आपकी सामर्थ है। यहाँ पर आते ही फील हुआ कि वास्तव में आप यहाँ पर हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की भेंट ही हम दे सकते हैं मेरे पिता। यहोवा पिता, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो। मेरे बच्चों की लाइफ में आपका स्वागत करते हैं। मैं अपने बच्चों की लाइफ में परमेश्वर आपका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं अपनी कलीसिया में आपका स्वागत करती हूँ परमेश्वर। मैं अपनी कलीसिया में आपका स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरी कलीसिया के बीच है। मैं अपने वॉलंटियर टीम में परमेश्वर आपका स्वागत करती हूँ। जितना बड़ा स्वागत आपका, लोग उतना ही बड़ा स्वागत करेंगे। अगर आप प्रभु का स्वागत करते हैं, लोग आपका स्वागत करेंगे। हर चीज जो आपके अगेंस्ट है वो आपकी फेवर में आ जाएगी, आपकी फेवर में। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी फेवर करें, आप प्रभु की फेवर करो, उसकी खुल के तारीफ करो। तारीफ हो यीशु पिता, तेरी तारीफ हो मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो मेरे खुदा। तू महिमा के काबिल है, तू जलाली पिता है। तेरा जलाल देखना असंभव है मेरे पिता। हम उस जलाल को देख नहीं सकते मेरे प्यारे परमेश्वर। हमें भी वो स्पिरिचुअल आईज दे मेरे पिता, तेरे जलाल को देख सके, तेरे उस विशाल आकार को देख सके, तेरी उस बॉडी, पीठ पे लगे कोड़ों को देख सके मेरे पिता। वो तेरा करवरी सलीब पे टपकता हुआ लहू हम देख सके, और वो लहू हमारी जिंदगियों में आए। जब वो लहू हमारी जिंदगी में आएगा तो हमारा सदा सदा का छुटकारा होगा। अगर आप चाहते हो आपका सदा का छुटकारा हो तो प्रभु से वो लहू मांगो मेरे प्यारे परमेश्वर। मुझे वो आपका टपकता हुआ लहू मेरे सिर पर गिरे, ताकि मेरा सदा का छुटकारा हो सके, सदा सदा का छुटकारा हो सके। मांगो परमेश्वर से, क्योंकि बाइबल का ये वचन है, अगर मांगो तो दिया जाएगा। आप अपनी जुबानें खोलो, बोलो प्रभु तेरा वो बदन और लहू आज 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 मेरे जीवन में आए। जैसे ही वो बदन और लहू आएगा, मेरा सदा का छुटकारा हो जाएगा, मेरे बच्चों का सदा का छुटकारा हो जाएगा, गरीबी से मेरा सदा सदा का छुटकारा हो जाएगा, सदा सदा का छुटकारा हो जाएगा। मेरा फाइनेंस जो डाउन है उससे मेरा सदा का छुटकारा हो जाएगा। बीमारियों से मेरा सदा का छुटकारा हो जाएगा। जिस चीज का छुटकारा चाहते हो उस चीज को बोलो। जिस चीज जो भी आपका प्रॉब्लम है, परमेश्वर के आगे बैठो और मांगो, परमेश्वर मेरे लीवर से सदा का छुटकारा हो जाए, मेरी किडनियां सदा के लिए ठीक हो जाए, मेरा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर सदा के लिए नॉर्मल हो जाए, मेरी शुगर अच्छी हो जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरी आइज की रोशनी सदा सदा के लिए बढ़ जाए, मेरे घुटनों का दर्द सदा
मेरी सभी प्रॉब्लम यीशु तेरे नाम से सदा के लिए चली जाए। मेरे परमपिता परमेश्वर, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर तेरा एक्सीलेंस का आत्मा है मेरे खुदावन खुदा, एक्सीलेंस का आत्मा है यीशु पिता। उनके रिजल्ट इस पर आगे से कहीं बढ़कर आए मेरे प्यारे पिता खुदावन खुदा। इनके जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, जिनके एग्जाम आने वाले हैं, मैं उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। इन बच्चों को देख मेरे खुदा, इन बच्चों की ओर अपना ध्यान लगा मेरे प्यारे परमेश्वर। इन बच्चों में तेरा एक्सीलेंस का आत्मा है। ये बच्चे तेरी महिमा के लिए काम कर रहे हैं, तेरा महिमा का गुणगान कर रहे हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। ये अपनी कीमती समय में से तेरे भवन को समय दे रहे हैं खुदावन खुदा। इन पे तेरा एक्सीलेंस का आत्मा छुए अभी इसी समय, एक जन को तेरा आत्मा छुए मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें टच करे और इनकी जिंदगियां बदल जाए मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन खुदा। जितने लोगों के घुटनों में दर्द है मेरे प्यारे परमेश्वर यीशु पिता, आज अभी इसी समय आप इंस्टेंट हीलिंग करने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आप आजकल के परमेश्वर नहीं है कि कल होगा परसों होगा, नहीं, आप इंस्टेंट काम करने वाले परमेश्वर। सभी लोगों के जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, अपने घुटनों पे हाथ रखो और बोलो हर एक घुटने की दर्द यीशु मसीह के नाम से जाए जाए। कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। दर्द का आत्मा अभी इसी समय इन्हें छोड़ और चली जा, छोड़ और चली जा। जिनके घरों में नशे का आत्मा है, जो शराब पीते हैं, जिनके बच्चे शराब पीते हैं या नशा करते हैं, मैं हर एक नशे की स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से डिस्कनेक्ट करती हूँ और उसे हुक्म देती हूँ यीशु की बेटी होने के नाते कि वह गंदा नशे का स्पिरिट इनके घरों से, इनके बीच से, इन जो लोग शराब पीते हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, जो अफीम खाते हैं, जो स्मैक पीते हैं, जो भी नशा, जिस प्रकार का भी नशा, तेरे नाम से यीशु, तेरे नाम से हर एक नशा इनके घरों से सदा सदा के लिए जाए, सदा के लिए जाए, सदा के लिए हर एक नशा इनकी फैमिली को छोड़े और जाए इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन खुदा। हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट को तेरे नाम से हुक्म देते हैं कि जाए। हर एक लड़ाई झगड़े का आत्मा इनके घरों से जाए। कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा को आप खत्म कर चुके हैं यीशु। इनके फाइनेंस को आप ब्लेस कर चुके हैं। इनका फाइनेंस बढ़ने जा रहा है, इनके बिजनेसों को आप प्रभु बढ़ा रहे हैं यीशु पिता। आप ही हो मेरे प्यारे परमेश्वर, जो इनके बिजनेसों को भी बढ़ाने जा रहे हैं खुदा। आप इनके हाथों में बरकत लेने जा रहे हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। इनके हाथों में बरकत आएगी मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन खुदा। प्रभु जितने लोग तेरे भवन में आए हैं खुदा, तुझे टाइम दे रहे हैं खुदा, आप इनके इस समय को देखें, इनकी ओर अपना ध्यान लगाएं मेरे प्यारे परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करें मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन खुदा यीशु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा यीशु। एक जन को टच करें टच every area blessed in the name of Jesus, in the name of Jesus। यीशु नाम में चंगे हो जाओ, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। यीशु नाम ही महान है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम ही महान है। वो सब राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो जिंदा ही चला गया और तीसरे दिन फिर वापस आया। 40 दिन तक वो अपने चेलों के बीच रहा, चमत्कार करता रहा, लोगों को बताता रहा परमेश्वर क्या है। फिर जाते वक्त वो सीधा हवा में उठा लिया गया। परमेश्वर सीधा स्वर्ग में चले गए। परमेश्वर ने कहा जब मैं जाऊंगा तो मैं अपना एक सहायक भेजूंगा।
पवित्र आत्मा जी को भेजूंगा। तो पेंटिकॉस्टल के दिन वो पवित्र आत्मा जी आए। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जी आप इन सब को छूए। पवित्र आत्मा जी इनकी लाइफ को ब्लेस करे और चेंज कर दे मेरे पिता इनकी जिंदगियों को। जिन चीज़ों से ये परेशान है वो सदा के लिए इनकी लाइफ से निकल जाए। और खुदा जो आप इनके लिए बेस्ट सोचते हैं वो इन्हें दे मेरे प्यारे परमेश्वर। जो दुनिया का सबसे बेस्ट है वो इन बच्चों के लिए हो मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरी कलीसिया के लिए हो, इन लोगों के लिए हो खुदा, जिन्होंने तेरे नाम को जाना उन्होंने अनंत काल का जीवन पाया। अनंत काल का मेरे प्यारे परमेश्वर, जे लोग अनंत काल के जीवन के हकदार हैं मेरे खुदा, यीशु यीशु तेरे नाम के वसीले ये लोग ब्लेस्ड हैं खुदा। इनकी लाइफ में जितनी परेशानियां हैं वो जा चुकी हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आज की मीटिंग के दौरान, आज की डिक्लेरेशन के दौरान इनकी सभी प्रॉब्लम्स, सभी बीमारियां इनके घर को छोड़ के चली जाएंगी, चली जाएंगी, चली जाएंगी। मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन खुदा, आपका आज का लॉर्ड जीसस हालेलुया राबा शाबा लाबा हांदा रबा सकला रे किसके निके 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 राबा रे बे रोबो राबा राबा शाबा। खुदावन खुदा आपका स्पेशल मैसेज है। जिन सिस्टर्स के पास बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं है वो आज के वर्ड को अपनी लाइफ में ले, अपने जीवन में ग्रहण करे। परमेश्वर उनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। यीशु उनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से है कि परमेश्वर जिनके पास बेबी बॉय नहीं उन्हें बेबी बॉय देने जा रहा है। यीशु आप ही हो जो सबके लिए सबसे उत्तम पदार्थ प्रदान करते हो। यीशु आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ यीशु पिता, आपका धन्यवाद हो। आप आत्मा में मेरे साथ हो, शरीर में बैठ जाएं। मत्ती की पुस्तक खोलने मत्ती 5 अध्याय 18वां वचन। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। ये किसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ? ये परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कहा मैं आपको ये कहता हूँ, जब तक इस बाइबल में एक बिंदु, एक पॉइंट जहाँ लगा है, यहाँ कोमा है, यहाँ डंडी, डंडी का मीन लाइन खत्म, कोमा का मतलब होता है उसके आगे वर्ड है, और बिंदी, जैसे बिंदी जो है वो न की आवाज देती है, न की। जैसे हम अगर बिंदी नहीं डालते तो च को आधा चाँद होता है, अगर बिंदी डालते हैं तो चांद आ जाता है। परमेश्वर ने कहा कि इसकी बिंदी एकमात्र छोटी सी बिंदी है, जिसके अगर ना डरने से वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो सही नहीं होती, आप वर्ड को सही नहीं बोल पाते, एक बिंदी की वजह से,
छोटी बिंदी है क्या, छोटा सा डॉट। तो परमेश्वर का इतना बड़ा कलाम है, उसमें से क्या होगा, एक बिंदी, एक कोमा भी इधर उधर ना हो जब तक व्यवस्था है। कहते इसमें जो कुछ लिखा है वो सब पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर के आने से 8000 पहले यशाया नबी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक प्रभु का बच्चा आएगा जिसकी बलि सब बलियों से उत्तम होगी। पुराने नियम में यीशु के आने से पहले लोग बलियां देते थे, आपको पता है? पाप आज भी कई जगह मंदिरों वगैरह में बलियां दी जाती हैं। दिवाली वाले रात को बहुत लोग बलियां दे के वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, किसी को चंगा करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, सब कुछ चलता है, आज भी चलता है। तब भी बलियां दी जाती है, एक साफ सुथरे बछड़े की बलि, निष्पाप बलि, जिसका कहीं से नेल ना कटा हो, उसको कोई चोट ना लगी हो, वो बीमार ना हो, उसका कोई अंग डिफेक्ट ना हो, किसी भी प्रकार का उसे कुछ ना हो, वो साफ सुथरा हो, उसकी बलि दी जाती थी। ये पुराने समय का नियम था। कभी कबूतरों की बलि, कभी बछड़ों की बलि, सभी लोग देते थे बलि। पर जैसे यीशु आए, यीशु बिना किसी पाप के पैदा हुए थे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, आप सबको पता, पवित्र आत्मा के द्वारा धरती पर आए थे। वो फादर मदर के रिलेशन से नहीं आए थे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर आए थे। वो बलि बिल्कुल शुद्ध बलि थी। आप सबको पापों से मुक्त करने के लिए, आप सबको, मुझे हर गुनाह से बचाने के लिए, हर बुरी चीज से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की बलि दी, अपने इकलौते पुत्र की बलि दी, जो कि सब बलियों से उत्तम बलि थी, वो शुद्ध बलि थी, ताकि आपको बलि देनी ना पड़े, आप उन बलियों से मुक्त हो जाओ। आज कोई बलि नहीं दी जाती, बस परमेश्वर का नाम लिया जाता है। और अभी आपने एक वर्शिप सुनी जिसमें लिखा था, जिसमें वर्ड थे, एक लाइन थी, अगर आप सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं, उसके साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाते हैं, आपका रिलेशन आपको स्वर्ग में लेके जाता है। आपका रिलेशन, आपकी सहभागिता, आपका उसके साथ कितना समय है, ये सब चीजें आपको परमेश्वर के करीब लेके जाती हैं। हम परमेश्वर से दूर तब होते हैं जब हम दुनियादारी के कामों में हो जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं, टीवी में टाइम लगा देते हैं, फोन में टाइम लगाते हैं, घर में बिजी, आपस में बातचीत करते हैं। अगर गली के बाहर खड़े हो गए तो कोई दूसरे सामने पड़ोसी आ गए तो 1.5-2 घंटा दरवाजे में खड़े रह जाना, पता ही नहीं चलना, अंदर चाहे तड़का जल रहा है, कोई बात नहीं, याद ही भूल गए। अगर प्रभु का नाम लेना है, हमें 10 काम याद आते हैं, मेरी सब्जी बनने वाली है, मेरा ये रहता है, मेरा वो रहता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को टाइम देना ही नहीं चाहते, कम देना चाहते, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने प्रभु को रखा हुआ है। जब हमारी जरूरत होती है तो बस अंदर जाके बैठ गए, हे प्रभु ये कर दो, वो कर दो, बस। प्रभु के लिए कोई उसकी तारीफ नहीं, उसके साथ बैठना नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधा ही रोना शुरू, प्रभु ये नहीं हुआ, प्रभु वो नहीं हुआ, प्रभु आपने ये नहीं किया, आपने ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे बच्चों की लाइफ क्यों खराब हो गई, मेरा काम नहीं बना, मेरा नुकसान हो गया, बस उसको कंप्लेंट्स। प्रभु कंप्लेंट कर, प्रभु नहीं। आप उसको कंप्लेंट करते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, वो हमें जानते ही नहीं है, हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। आप दुनियावी लोगों के पास मतलब के साथ जाओ, 1-2-3 बार वो आपका काम करेगा, छोड़ देगा, आपको इग्नोर करेगा, ये बंदा तो अपने मतलब के लिए। प्रभु क्या करेगा? प्रभु आपको हर मुश्किल से बचाता है, एवरी टाइम आपके साथ खड़ा रहता है, पर आप उसको अपनी जरूरतों का प्रभु मत बनाओ। कभी बिना किसी मतलब के भी उसको याद करो, बिना किसी मतलब। आज प्रभु मैं तेरे साथ बैठना चाहती हूँ, आज मैं तेरे साथ समय स्पेंड करना चाहती हूँ,
आज प्रभु हम दोनों बैठ के बातें करते हैं। मेरे पिता, मैं आज तेरे साथ बैठना चाहता हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपका बेटा आज आपके पास आया। पिता मुझसे बात करे, मुझसे बात करे, ऐसी बात जो मेरा जीवन बदल दे। मेरे पिता, मैं आप सबको, मुझे भी पता है मेरे अंदर क्या कमी है, आपको भी पता है अपनी कमियों को परमेश्वर के आगे रखें। परमेश्वर मुझे झूठ बोलने की आदत है, या परमेश्वर मुझे इस बात की बुरी आदत है, सबको पता होता है जिस जिसको जो प्रॉब्लम है। प्रभु मैं आपको टाइम नहीं दे पाता, मुझ में जो बड़ी कमी है, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, मैं तेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाता। मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कर। मैं तेरे साथ समय बिताना चाहती हूँ, मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ, मैं प्रेयर करना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप की आज्ञाकारी बच्चा या बेटी बनना चाहती हूँ, बेटा या बेटी जो भी है। प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। जब आप प्रभु के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे, अच्छा रिलेशन, मजबूत रिलेशन। जब हम किसी अजनबी से बात करते हैं तो फोन पर वो हमारी आवाज को नहीं पहचानता। हाँ जी कौन? आपको अपना इंट्रो देना पड़ता है। 2 4 10 बार आपकी बात होती है, कोई इंट्रो नहीं देना पड़ता। हेलो, हाँ जी, वो आगे से बोलता है हाँ जी आप ये बोल रहे हैं, हाँ जी कहिए क्या है। ऐसे जब आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन होगा तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होगी, वो सब कुछ पहले से जानता होगा, सब कुछ। इसके लिए आपको क्या करना है? एक रिलेशन बनाना है, उसके साथ बैठना आना चाहिए आपको, समय स्पेंड करना। ऐसा आपका प्यार उसके साथ हो कि आपको घड़ी की ओर ध्यान न जाए कि वो ये तो आधा घंटा हो गया, वो 15 मिनट हो गए मेरे को प्रभु के साथ बैठे। ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई घड़ी नहीं, कोई मोबाइल, बस आप और प्रभु, पता ही ना चले 2 घंटे कब बीते, रात कब बीती, पता ही ना। ऐसे वाला रिलेशन प्रभु मांगता है। जब आप एक अच्छे बच्चे की तरह अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, आप उसके साथ एकजुट रहते हैं, हर समय खड़े रहते हैं, तो आप हर चीज के अधिकारी होते हैं। सब चीज आपके लिए पहले से तैयार होती है, सारी चीजें आपके लिए पहले से तैयार होती हैं। ऐसे अगर आप परमेश्वर को अपना समय देते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करता है, सब कुछ पहले से करता है। इसलिए तैयार रहो उसके राज्य में जाने के लिए। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कुछ करने में। आपको बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है, लगातार प्रेयर में बने रहना है, लगातार। परमेश्वर जब आप प्रेयर में रहोगे, बाइबल में रहोगे, कुछ भी ना मांगोगे, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, बिना मांगे। जहां जहां आपका जो पार्ट लाइफ का वीक है, जब आपके बच्चे अनब्लेस्ड हैं, जब आपका बिजनेस नहीं है, आपकी वाइफ आपके कहने में नहीं है, आपका पति आपके कहने में नहीं है, आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, उस विषय को परमेश्वर के आगे रखो। उससे झगड़ा मत करो, उससे लड़ाई नहीं करनी कि मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रहा है, तो वो कर रही है, वो ये कर रहा है। बस उसको अपनी प्रेयर में रखो। प्रभु तू सब कुछ करने का सामर्थ्य है, तू सब कुछ कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और वास्तव में वो वैसा ही कर देगा जैसा आप चाहते हो। जैसा आप चाहते हो उसको बनाना, वो वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए बेस्ट मांग रहे हो, बेस्ट। परमेश्वर के आगे अपना विषय रखने से पहले उसके पास जाओ। बोलो, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं जी मैं प्रेयर कर नहीं पाता, मैं बाइबल पढ़ नहीं पाती। जो ये ऐसा नहीं कर पाते, वो सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से ये प्रार्थना करते, मेरे प्यारे परमेश्वर मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ, मैं प्रेयर करना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ, या मैं तेरे साथ समय बिताना चाहती हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर मुझ पर कृपा कर, मुझ पर कृपा कर मेरे खुदा कि आज मैं तेरे साथ समय बिताऊं। जब आप उसकी हुजूरी को, उसकी प्रेजेंस को साथ लेके चलो तो वो आपका साथ देगा। वो क्यों नहीं आप चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे साथ चले, ये काम करे। अब सब कुछ करने में सामर्थ्य बन जाओगे जब उसको लेके चलोगे। कहीं जाना है, सफर में जाना है, तो परमेश्वर की हुजूरी को साथ लेके चलो। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई मिसहैपनिंग नहीं होगी।
जब उसके दूत आपके साथ जाएंगे, खुदा आपके साथ जाएगा, तो वो आपको बचा लेगा हर एक्सीडेंट से, हर बुरी चीज से वो बचाएगा। खाने से पहले परमेश्वर आइए मेरे साथ खाइए, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद परमेश्वर आज सारा दिन तेरी हजूरी मेरी साथ बनी, तो मेरे साथ रहे, अब कभी गलती नहीं कर पाऊंगा। उठते सुबह मेरी जुबान पे परमेश्वर तेरा कंट्रोल है, बस ये 2 वर्ड मांगो, परमेश्वर आज पूरा दिन मेरी जुबान पे तेरा कंट्रोल। आप अपनी जुबान से कभी कुछ गलत बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि अपना आपका कंट्रोल किसको दे दिया? परमेश्वर को। परमेश्वर कभी गलत नहीं होने देता। हमेशा अपनी जुबान पे, अपने बोलों पे, अपने दिन का कंट्रोल परमेश्वर को दो। जब आप अपना कंट्रोल उस खुदा को दोगे तो वो आपको ब्लेस करके छोड़ेगा, वो कभी आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा, वो आपको पूरा करके छोड़ेगा, क्योंकि जो पूरा परमेश्वर है वो सदा सदा का परमेश्वर है, वो सदा की आपकी ब्लेसिंग आपको दे के छोड़ेगा, वो कभी रास्ते में नहीं छोड़ेगा आपको। स्वर्ग में आप उसके साथ अपना समय बिताओगे, आप उसकी हुजूरी में सदा बने रहोगे, सदा सदा बने रहोगे। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। इसलिए जो कोई इन छोटी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। परमेश्वर की आज्ञाएं 10 आज्ञाएं मूसा ने जो लिखी, 10 आज्ञाएं। आपको पता होगा, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ऐसी आज्ञाएं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर को बुरे से नफरत नहीं है, बुराई से नफरत है, बुरे लोगों को, क्योंकि अगर प्रभु बुरे लोगों से नफरत करते तो वे वैश्यों को क्यों बचाते? प्रभु ने उस पर दया दिखाई, वो सदा के लिए अपनी बुराई छोड़ दी। हमें किसी को बुरा देख के उससे नफरत नहीं करनी है, बल्कि उसके लिए प्रेयर करनी है कि वो उस बुराई को छोड़ दे, वो अपना मार्ग सही कर ले, क्योंकि हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी छिपी हुई है। हमें कभी भी किसी की कमियों की ओर ध्यान नहीं देना, बल्कि अगर आपको पता चलता है कि ये इंसान की यहाँ कमी है, उसके लिए प्रेयर करो, परमेश्वर ये कमी को निकाल और उसको ब्लेस कर, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे प्यार किया, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, वो बहुत बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, वो हर एक जन से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपको बनाया है। अपने बनाने वाला कभी भी अपनी चीजों से नफरत नहीं करता। उस परमेश्वर ने आपको बनाया है तो वो आपसे नफरत नहीं करता। ये मत सोचो कि परमेश्वर मुझसे नफरत करते हैं। आप अपने आप को सही रखो, लोग खुद ब खुद सही हो जाएंगे, खुद ब खुद। जो आपको लगता है कि ये ज्यादा कुछ टेढ़ा है, उसके लिए प्रेयर करो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, ओनली फॉर प्रेयर। परमेश्वर खुदा इसके मन को बदल, इसके मन को बदल, क्योंकि वो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको बार बार बोलते हैं कि चिंता मत कर, मत डर, मैं तेरे साथ, चिंता मत कर, किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि चिंताएं जो हैं, जो फिक्र है, वो आपको बीमारी की ओर लेके जाती है। जब आपने उसको अपना सब कुछ मान ही लिया तो सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, सारी चिंता उस पर छोड़ के बेफिक्र हो जाओ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कैसे काम हो गए, कैसे ऑटोमेटिक काम हो गए। जितना टाइम टेंशन करने में, चिंता करने में लगाते हो, बीमार पड़ जाते हो, उतना टाइम परमेश्वर को दो। परमेश्वर मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती कि आप ये कैसे करोगे, आप करोगे। इतना बोल के उस बात को वहीं पे छोड़ दो, बस आप प्रेयर में लग जाओ।
जब आप प्रेयर करोगे तो जो आपकी बड़ी से बड़ी रुकावट है, बड़ी से बड़ी रुकावट, वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, हर मसला हल हो जाएगा, सारे आपके काम जो नहीं बन रहे वो ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपका बनाने वाला कौन है? यीशु पिता। आपका बनाने वाला बहुत बड़ा है, आपको छुड़ाने वाला बहुत बड़ा परमेश्वर है, वो बड़ा परमेश्वर है, वो आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट देने वाला परमेश्वर है, सबसे बेस्ट। क्योंकि अगर हम दुनियादार लोग अपने बच्चों को बुरी चीज़ें नहीं देते तो वो तो फिर हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है, वो आपको बेस्ट देगा। पर उस पर विश्वास विश्वास विश्वास, जितना बड़ा आपका विश्वास उतने बड़े आपके काम, जितना बड़ा विश्वास, सिर्फ आप उस पर विश्वास दिखाओ कि मेरे परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। यीशु आप सब कुछ करने वाले हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर। यीशु तेरा नाम ही महान है, तेरा नाम सब खड़े हो जाए, खड़े होकर उत्तम आराधना को करें। उत्तम नाम।